चलिए दोस्तों, मैप्स IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो आपको वीडियो दिया जा रहा है वो एनवायरनमेंट या ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, भारत में जो राष्ट्रीय पार्क हैं उनके बारे में, उनमें से जो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है इसके बारे में जानकारी आपको दी जा रही है। चूँकि भारत में 6 जो यूनेस्को द्वारा है, भारत में 7 राष्ट्रीय जो पार्क हैं उनके लिए विश्व विरासत की सूची में रखा गया है यूनेस्को के द्वारा। तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है उसको 2014 में विश्व विरासत की सूची में इसे रखा गया था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में अवस्थित है। और उसके आगे और भी जो होंगे हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान या जो राष्ट्रीय उद्यान होंगे या जो वन्य जीव अभ्यारण्य होंगे उसके बारे में अभी आपको जानकारी दे देंगे। तो जो यूनेस्को के द्वारा प्राकृतिक रूप से जो स्थलों को घोषित किया जाता है उसके 3 मानक हैं मुख्य रूप से। और जो 3 मानक हैं जो यूनेस्को के द्वारा जो घोषित किया जाता है उसके 3 मानक हैं। वो 3 मानक में क्या हैं, वो विश्व विरासत की सूची में यदि रखा जाता है तो प्राकृतिक रूप से, यानी कि प्राकृतिक रूप से वह स्थल निर्मित होना चाहिए, एक इसके पॉइंट है। यानी कि वह स्थल प्राकृतिक रूप से निर्मित होना चाहिए, एक पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस क्षेत्र में, चूँकि इस क्षेत्र में जो विलुप्त जो प्रजातियां हैं उनका प्राकृतिक आवास होना चाहिए, प्राकृतिक आवास होना चाहिए, एक पॉइंट ये है। और तीसरा जो पॉइंट है, यदि वो वैज्ञानिक दृष्टि से उसका महत्व है तो उसे विश्व विरासत सूची के प्राकृतिक वर्ग में उसे रखा जाएगा, यानी कि उसका वैज्ञानिक महत्व होना चाहिए। तो यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को की एक टीम आती है, उस स्थल का सर्वेक्षण होगा और सर्वेक्षण में 3 पॉइंट मुख्य रूप से लागू होंगे कि वह जो स्थल है प्राकृतिक रूप से निर्मित है। दूसरा पॉइंट है विलुप्त प्रजाति, चाहे जीव जंतुओं की हों चाहे वनस्पति की हों, यानी कि विलुप्त प्रजातियों का वह प्राकृतिक आवास कभी रहा हो। और जो तीसरा पॉइंट है कि उस स्थल का वैज्ञानिक महत्व होना चाहिए। तो ऐसे स्थल को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की सूची में रख दिया जाता है। तो भारत में जो विश्व विरासत सूची है उसमें जो प्राकृतिक वर्ग में है उसमें 7 जो भारत के राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको रखा गया है। तो अभी ये 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 6 तो यहाँ पर लिखे गए हैं, 7वां ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क के बारे में चूँकि पर्यटक स्थल के रूप में भी है तो इसकी हम जानकारी आपको, एक विशेष जानकारी थोड़ी गहराई से आपको दे रहे हैं। तो आइएगा, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि विश्व विरासत सूची में किस स्थल को रखा जाता है। यहाँ पर 3 पॉइंट हैं। अब उसके बाद आइएगा विशेष रूप से जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है उसके बारे में आएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1984 में हुई थी। जो नेशनल पार्क है इसकी स्थापना यानी कि 1984 में हो गई थी, लेकिन इसे राष्ट्रीय पार्क का जो दर्जा है वो 1999 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। 1999 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। फिर यूनेस्को के द्वारा 2014 में इसे विश्व विरासत की सूची में डाल दिया गया था, यानी कि घोषित कर दिया गया था। तो एक पॉइंट हो गया है। अब जो हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है उसमें 25 प्रकार के वन पाए जाते हैं और लगभग 800 पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं और 180 जो विभिन्न प्रकार के पक्षी होते हैं उनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। उसके अलावा आइएगा तो यह जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है यहाँ पर 2 ही प्रकार के वन पाए जाते हैं, समशीतोष्ण कटिबंधीय वन है और अल्पाइन वन है। चूँकि ऊंचाई इस क्षेत्र की ज़्यादा है जिस कारण से समशीतोष्ण कटिबंधीय और अल्पाइन वन है। समशीतोष्ण कटिबंधीय वनों के अंतर्गत जो मुख्य रूप से हैं जैसे फर हुआ, ठीक है, पाइन हुआ, ओक हुआ, ये वृक्षों के नाम हैं। फर हुआ, पाइन हुआ, ओक हुआ, ठीक है, लारेल हुआ और भी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं, ठीक है। तो ये जो वनस्पति पाई जाती है ये शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम हैं। इसके अलावा जो अल्पाइन जो वनस्पति होती है उसमें मुख्य रूप से शैवाल पाए जाते हैं। शैवाल के अलावा मॉस होते हैं। मॉस के अलावा जो कुछ लाइकेन होते हैं, कुछ झाड़ियों के रूप में होते हैं। ये अल्पाइन वनस्पति है।
तो इस क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब जो इस क्षेत्र में जो वन्य जीव हैं, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क में जो मुख्य रूप से जो वन्य जीव पाए जाते हैं, यानी कि जीव जंतु पाए जाते हैं, उनमें से गौराल, चीता, सीरो, मोनाल, पीजेंट, कौवा। और ये जो कौवा है वो बर्फानी कौवा है, ये बर्फानी कौवा है, ये बर्फानी कौवा। तो इस क्षेत्र में ये मुख्य रूप से वन्य जीव पाए जाते हैं। उसके अलावा आइएगा तो ये जो राष्ट्रीय पार्क है, इस राष्ट्रीय पार्क के पूर्वी भाग में बहुत सारे हिमनद हैं। इन हिमनदों से छोटी छोटी नदियों का उद्गम होता है। उनमें से जो मुख्य नदी है वो पार्वती नदी है। पार्वती नदी का उद्गम ग्रेट हिमालयन जो राष्ट्रीय पार्क है उसके पूर्वी भाग में छोटे छोटे हिमनद हैं, इससे पार्वती नदी का उद्गम होता है। पार्वती की कुछ सहायक नदियां हैं। तो पार्वती नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे जीवानंद नाम की एक नदी है, सेंज नाम की नदी है, तीर्थन नाम की नदी है। पार्वती की जितनी भी सहायक नदियां हैं, इनका उद्गम यानी कि इनका जो अपवाह क्षेत्र है, ये जितनी नदियां आपको दिखाई गई इनका अपवाह क्षेत्र है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है। जो पार्वती नदी है वो आगे जा कर के ये व्यास की सहायक बन जाती है। ये पार्वती व्यास की सहायक नदी है और व्यास आगे जा कर के पंजाब में जो हरिके बैराज नाम का एक क्षेत्र है वहाँ जा कर के सतलज नदी में मिल जाती है। तो पार्वती सहायक है व्यास की, व्यास सहायक है सतलज नदी की। जो हरिके बैराज नाम का क्षेत्र है वहाँ दोनों सतलज और व्यास नदी आपस में संगम बनाती हैं। तो जो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है इन नदियों का अपवाह क्षेत्र है। उसके अलावा आइएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में राष्ट्रीय पार्क तो है ही, लेकिन कुछ जो अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसको भी राष्ट्रीय पार्क में शामिल कर लिया गया है। जो राष्ट्रीय पार्क हैं, एक तो इकोजोन वाला क्षेत्र है, सेंज और तीर्थन। जो सेंज और तीर्थन जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, इन दोनों अभ्यारण्य को 2010 में इस ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। तो ये प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में बनाया गया था, उस अधिनियम के तहत ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का संरक्षण किया जा रहा है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? ये 1972 में बनाया गया था। इसके तहत इस राष्ट्रीय उद्यान का संरक्षण किया जा रहा है। उसके बाद आइएगा जो ये जो नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इसके आसपास के क्षेत्र में छोटे छोटे वन्य जीव यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य भी इनकी सीमा लगती है और कुछ राष्ट्रीय पार्क हैं उनकी भी सीमा इस पार्क से संलग्न है। यानी कि जो भी पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य आएंगे वो हिमाचल प्रदेश से यानी कि संबंधित होंगे। तो आगे देखिएगा जो खैरगंगा नाम का एक नेशनल पार्क है, लोकेशन अभी आपको डायग्राम में है तो वहाँ पर दिखा देंगे। एक पिनवेली यानी कि खैरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, पिनवेली राष्ट्रीय उद्यान, कनवार वन्यजीव अभ्यारण्य, रूपी भावा वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि इनकी सीमा हिमालयन पार्क से संलग्न है। उसके अलावा अब आइएगा तो जो IUCN जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, उसमें ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल जो पार्क है उसमें 25 प्रजातियाँ यानी कि वनस्पति की 25 ऐसी प्रजातियों की पहचान की है जो संकटापन्न है। और IUCN के द्वारा 3 बुक्स इसके द्वारा निकाली जाती हैं, यानी कि इसके पास 3 बुक्स हैं और 3 बुक्स इसके पास हैं। रेड डाटा बुक है, येलो डाटा बुक है और ग्रीन डाटा बुक है। तो जो रेड डाटा, येलो डाटा, ग्रीन डाटा जो बुक्स हैं वो किसकी हैं? वो IUCN के द्वारा। तो इसमें जो संकटापन्न है यानी कि विलुप्त प्रजातियां हैं, विलुप्त के कगार पर हैं, जिनको कोई खतरा नहीं है, ऐसी वनस्पति और जीव जंतुओं की प्रजातियां इन बुक्स में रखी जाती हैं। तो ये IUCN के द्वारा 25 प्रजातियां, वनस्पति की प्रजातियां जो संकटापन्न हैं, उनको ये लिस्टेड किया गया है
तो रेड बुक में इनको डाला गया है। अब आइएगा, ये चूँकि 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको प्राकृतिक वर्ग में रखा गया है। भारत के 6 राष्ट्रीय उद्यान, ये यहाँ पर इनकी लिस्ट बनी हुई है। 7वां जो राष्ट्रीय उद्यान है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है, यानी कि भारत में 7 जो राष्ट्रीय पार्क हैं जिनको प्राकृतिक वर्ग में विश्व विरासत सूची में रखा गया है, उनके कुछ यहाँ पर नाम आपको यहाँ पर लिखे गए। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अभी हम आपको दे रहे हैं। अब आइएगा, लोकेशन में जो आपको देखना है कि हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू जिला है उसके पूर्वी भाग में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क का यानी कि इसका विस्तार है। तो लोकेशन देख लीजिएगा, ये जो ग्लेशियर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे हिमनद का विस्तार है। यहाँ से पार्वती और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं इस क्षेत्र से, इन हिमनद वाले क्षेत्र से उद्गम होता है। तो ये वाली जो ऊपर वाली नदी है ये मुख्य रूप से पार्वती नदी है। पार्वती नदी आगे जा कर के ब्यास के यानी कि ब्यास में मिल जाएगी। अब पार्वती जो नदी है इसकी छोटी छोटी नदियां हैं सहायक। एक नदी तो है जीवानल नाम की नदी है, जीवानल आगे जा कर के पार्वती में मिल जाएगी। एक जीवानल की सहायक है सेंज नाम की नदी है, वो आगे जा कर के जीवानल में मिल जाएगी। एक जो नीचे वाली नदी दिखाई जा रही है वो तीर्थन नाम की नदी है। तीर्थन नाम की नदी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से होते हुए और आगे जा कर के पार्वती में मिल जाएगी। अब जो ग्रेट हिमालयन नेशनल जो पार्क है इसकी लोकेशन कैसे कैसे फैला हुआ है, तो देखिएगा, जो इस क्षेत्र में पार्वती नदी के दक्षिण में और जीवानल नदी के उत्तर में ये जो बीच वाला क्षेत्र है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इसका हिस्सा है। उसके नीचे आएगा तो जीवानल नाम की नदी और सेंज नाम की नदी, दोनों के बीच में एक छोटा सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है सेंज। तो सेंज नाम की नदी और सेंज नाम का वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसी के नीचे आइएगा तो जो सेंज नाम की नदी है और जो तीर्थन नाम की नदी है, दोनों नदियों के बीच वाला जो अफवाह वाला क्षेत्र है इसमें तीर्थन नाम का वन्य जीव अभ्यारण्य का विस्तार है। तीर्थन नाम की नदी भी है और तीर्थन नाम का वन्य जीव अभ्यारण्य है। और उसके अलावा इस क्षेत्र में आएगा तो जो इको जोन है, ये जो इको जोन है ये जीवानल और तीर्थन नदी के बीच वाले क्षेत्र को, ये इको जोन वाला जो क्षेत्र है ये भी हिमालयन नेशनल पार्क के अंतर्गत ही आता है। तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है उसके अंतर्गत ये पार्क वाला क्षेत्र तो है ही, सेंज वन्य जीव अभ्यारण्य, तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य और जो इको जोन वाला क्षेत्र है, यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र दिख रहा है ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। अब ये जो ग्रेट नेशनल जो पार्क है हिमाचल प्रदेश में और भी कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य या जो राष्ट्रीय उद्यान है उनका विस्तार है। तो ये इस राष्ट्रीय उद्यान से इसके चारों ओर इसकी सीमा लगती है। तो लोकेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक खीर गंगा नाम का एक नेशनल पार्क है जो पार्वती नदी के उत्तर वाला क्षेत्र है। जितने भी आपको यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान दिखाए जाएंगे वो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत ही आएंगे। तो खीर गंगा नाम का जो नेशनल पार्क है उसके आगे आइएगा तो ये जो पूर्वी वाला जो भाग है जो हिमनदों वाला क्षेत्र है, इसके जो पूर्वी वाला भाग है वो पिन वैली नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसके इस दक्षिणी क्षेत्र में आइएगा तो रूपी भाभा नाम का एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा इस क्षेत्र में आएगा पार्वती नदी के जस्ट पश्चिम में आएगा तो कनवार नाम का एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो जितने भी आपको राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य दिख रहे हैं या यहाँ पर जो लोकेशन दिखाई गई है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित हैं और जो राष्ट्रीय जो पार्क है हिमालयन इसके चारों ओर की ये सीमा बनाते हैं। तो कौन सा पार्क या अभ्यारण्य किस क्षेत्र में है लोकेशन आपको दिखाई गई है। इसके अलावा जो ग्रेट हिमालयन नेशनल जो पार्क है उसके बारे में आपको ये जानकारी दे दी है। इसके अलावा 6 और हैं जो यूनेस्को के द्वारा प्राकृतिक वर्ग में विश्व विरासत सूची में रखा गया है। उनमें से देखिएगा जो मुख्य है उसमें से आपको लोकेशन में दिख रहा होगा कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क। ये जो दोनों पार्क हैं ये असम राज्य में हैं। ये दोनों जो पार्क हैं वो असम राज्य में हैं। और जो कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले
गैंडा के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कांजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है भारत में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम राज्य में ही है, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर वाला क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ से मानस और मोरा नाम की नदियों का अफवाह क्षेत्र है, उसमें जो इन नदियों के अफवाह क्षेत्र में जो उद्यान फैला उसका मानस है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है। और जो कांजीरंगा है वो ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, यानी कि दक्षिणी पूर्वी वाला क्षेत्र, वहाँ पर इसका विस्तार है। तो दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो असम राज्य के हैं। उसके बाद अब आइएगा केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है। केवलादेव जो राष्ट्रीय पार्क है ये राजस्थान के भरतपुर ज़िले में इसका विस्तार है, भरतपुर ज़िले में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है। और ये जो केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है इसका एक नाम और भी इसको दिया जाता है, यानी कि घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो केवलादेव का दूसरा नाम घाना भी है, राजस्थान के भरतपुर ज़िले में अवस्थित है। उसके बाद अगला आइएगा सुंदरबन वाला जो क्षेत्र है, सुंदरबन, ये इसका विस्तार वेस्ट बंगाल में है। गंगा नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, इस डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी नाम के वृक्षों की अधिकता होती है, जिस कारण से इसको नाम दिया गया है सुंदरबन। डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, या सुंदरबन जो राष्ट्रीय पार्क है वो घोषित है ये। तो जो सुंदरबन डेल्टाई वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर सुंदरी के वृक्ष की अधिकता है। इसके अलावा मैंग्रोव वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, सोनेरीटा नाम की वनस्पति पाई जाती है, फिनेक्स नाम की वनस्पति पाई जाती है। यानी कि ये जो वनस्पति है ये हाइड्रोफोनिक्स जो वनस्पति का वर्ग होता है, हाइड्रोफोनिक्स के अंतर्गत इनको रखा जाता है, या फिर इनको एक नाम और दिया जाता है। जो भी वनस्पति होगी वो ज्वारीय वनस्पति के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो जो सुंदरबन डेल्टा वाला क्षेत्र या राष्ट्रीय पार्क है उसमें ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है, जिसमें आपको अभी इसके पहले वृक्षों के नाम आपको बताए गए थे। इसके बाद आइएगा जो नंदा देवी जो राष्ट्रीय पार्क है उत्तराखंड में अवस्थित है। नंदा देवी, ये जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है ये उत्तराखंड यानी कि यूके में अवस्थित है। नंदा देवी के अंतर्गत जो फूलों की घाटी है वो भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि जो फूलों की घाटी है इसके अंतर्गत जो फूलों की घाटी है वो भी एक राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी, ये फूलों की घाटी भी एक राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व विरासत सूची में प्राकृतिक रूप में नंदा देवी जो राष्ट्रीय पार्क है इसी के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया है। जो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में एक, यानी कि उत्तराखंड में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो नर और गंध नाम के दो पर्वतीय क्षेत्र हैं, नर और गंध। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा ये नर पर्वत है और यहाँ पर ये गंध नाम का पर्वत फैला हुआ है। इसके जो बीच वाला जो क्षेत्र है ये फूलों की घाटी वाला क्षेत्र है। तो नर और गंध पर्वत के बीच में जो फूलों की यानी कि जो घाटी है उसी को नाम दिया गया फूलों की घाटी। और फूलों की घाटी में मुख्य रूप से जो ब्रह्म कलश होते हैं, ब्रह्म कलश जो होते हैं, ब्रह्म कलश के यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। तो जो फूलों की घाटी में जो वृक्ष पाए जाते हैं, जो फूल पाए जाते हैं वो ब्रह्म कलश के मुख्य रूप से वृक्ष पाए जाते हैं। और प्रसिद्ध इसलिए है कि लगभग 24 प्रकार की यहाँ पर प्रजातियाँ, ब्रह्म कलश की लगभग 24 प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में अवस्थित है, फूलों की घाटी इसी का भाग है। आगे आइएगा तो जो लास्ट का जो छठवां जो राष्ट्रीय पार्क है जो विश्व विरासत सूची में रखा गया है वो पश्चिमी घाट है। इनकी पश्चिमी घाट चूँकि इसको एक नाम से और जाना जाता है, सह्याद्री की पहाड़ियों के नाम से भी इसे जाना जाता है। पश्चिमी घाट या सह्याद्री की पहाड़ियों के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसका विस्तार मुख्य रूप से अरब सागर से संलग्न जो भारत के जो राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, इनमें पश्चिमी घाट का विस्तार है। जो पश्चिमी घाट है
वो चूँकि तट से संलग्न एकांतर क्रम में एक पट्टी के रूप में पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है यह भारत में हॉट स्पॉट के रूप में भी फेमस है, यानी कि हॉट स्पॉट स्थल के रूप में भी ये है, यानी कि हॉट स्पॉट के रूप में भी है ये। और भारत में दो ही क्षेत्र हॉट स्पॉट के रूप में है, एक तो पश्चिमी घाट हो गया है, दूसरा जो पूर्वी हिमालय वाला जो क्षेत्र है, ग्रेट हिमालय वाला जो क्षेत्र है, पूर्वी ग्रेट हिमालय वाला क्षेत्र है, तो वो भी है। तो पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट के रूप में है और जो पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र है वो भी हॉट स्पॉट के रूप में है, यानी कि भारत में दो ही हॉट स्पॉट वाले क्षेत्र हैं। हॉट स्पॉट का मतलब हुआ बहुत प्राचीन वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र को जहाँ पर बहुत ही प्राचीन वनस्पति पाई जाती हो, ऐसे क्षेत्र को हॉट स्पॉट के रूप में वर्गीकृत कर लिया जाता है। तो भारत में दो ही क्षेत्र हॉट स्पॉट के रूप में हैं, यानी कि पूर्वी ग्रेट हिमालय वाला क्षेत्र और पश्चिमी घाट क्षेत्र, जिसको सह्याद्री की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। विस्तार आपको बता दिया है। महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में यानी कि इन राज्यों में इसका विस्तार है। तो ये पश्चिमी घाट है। तो जो यूनेस्को के द्वारा भारत के 7 प्राकृतिक स्थलों को विश्व विरासत सूची में रखा गया है, उसमें से जो ऊपर आपको दिख रहा है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है। बाकी जो 6 जो अन्य जो प्राकृतिक स्थल हैं, भारत के राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, किन किन राज्यों में हैं, और शॉर्ट रूप में आपको इनकी विशेषताओं के बारे में भी दे दिया है। आगे यदि आवश्यकता हुई तो एक एक करके जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके इसी प्रकार से जो विश्व विरासत सूची में हैं उनके इसी प्रकार से उनका वर्गीकरण, उनकी विशेषताएं, ये इस प्रकार के वीडियो आपको आगे दिए जा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।